बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, जिन भाइयों ने इटली का सीजनल या फिर नॉन सीजनल वीज़ा अप्लाई किया है उनके लिए एक काफ़ी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो अपलोड की गई है दूसरे चैनल के ऊपर। तो उस चैनल का और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने वीज़ा अप्लाई किया है इटली का सीजनल या फिर नॉन सीजनल और उनका अभी तक नोला उस्ता नहीं निकला या फिर निकल चुका है, तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए। लिंक आपको फर्स्ट कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी तो दोस्तों, बात करते हैं इस वक्त जब आहिस्ता आहिस्ता कोरोना वायरस की वजह से जो हालात ख़राब हुए थे वो ठीक हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। काफ़ी ज़्यादा कंट्री ने अपनी फ़्लाइट्स भी ओपन कर दी हैं, अपनी एम्बेसीज भी ओपन कर दी हैं और टूरिस्ट के लिए अपने कंट्री को भी ओपन कर दिया है काफ़ी ज़्यादा कंट्री ने। तो इस वक्त ये सवाल उठता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश पासपोर्ट है या एक दो कंट्री में आपने ट्रैवल किया है, तो इस वक्त इन हालातों में आप किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, जिसका एक तो ये हो कि एम्बेसी ओपन हो, वीज़ा आसानी से मिल जाए। दूसरा ये है कि आपको फ़्लाइट आसानी से और कम पैसों में मिल जाए, और अगर आप वहां पर जाते हैं तो आपको कोरोना वायरस की इतनी टेंशन ना हो। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में दो ऐसे कंट्री के बारे में बताऊंगा जिनकी एम्बेसीज भी ओपन है। आप हर कैटेगरी का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। इनका वीज़ा रेशो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन कंट्री में इतना ज़्यादा कोरोना वायरस का फैलाव भी नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप एंड तक देखिए, और अगर आप नए हैं चैनल टीच वीज़ा के ऊपर तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जी तो दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर इन दिनों में किस किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए जो आसानी से मिल जाए। सबसे पहले नंबर पे है रशिया। रशिया की एम्बेसी ओपन है, आप हर कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, फ़्लाइट्स भी ओपन है, और साथ ही साथ अगर आप रशिया चले जाते हैं तो वहाँ पर कोरोना वायरस की भी इतनी टेंशन नहीं है। स्पेशली मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के जो इलाके हैं वहाँ पर कोरोना वायरस का इतना फैलाव नहीं है, जिसकी वजह से आपको कोरोना वायरस की वजह से जो रिस्ट्रिक्शन थी उनको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। आप आसानी से घूम फिर सकते हैं रशिया में। एक रशिया है जिसकी फ़्लाइट्स भी ओपन है, वीज़ा भी ओपन है, वीज़ा आसानी से मिल जाएगा और वीज़ा रेशो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दूसरे नंबर पे जो कंट्री है वो मेरी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट कंट्री है, वो है टर्की। टर्की ने कोरोना वायरस के बाद, लॉकडाउन के बाद सबसे ज़्यादा वीज़े जारी किए हैं, विजिट वीज़ा। वैसे आप हर कैटेगरी का वीज़ा टर्की एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं। विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, स्टडी वीज़ा या किसी और कैटेगरी का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। एम्बेसी हर कैटेगरी के वीज़े को प्रोसीज कर रही है। एम्बेसी ओपन है, वीज़ा आपको आसानी से मिल जाएगा, और तीसरी बात फ़्लाइट्स ओपन है, और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि रशिया की तरह यहाँ पर भी कोरोना वायरस का इतना फैलाव नहीं है, तो आप आसानी से वहाँ पर जाके विज़िट कर सकते हैं। तो अगर आप में से कोई भी भाई इन दिनों में किसी कंट्री का विज़िट करने का सोच रहा है तो ये दो कंट्री आपके लिए सबसे बेस्ट कंट्री होगी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए, या फिर किसी कंट्री का अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो इन कंट्री में से किसी एक कंट्री का विजिट आप जरूर कीजिए। इन दिनों में आप रशिया का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आप टर्की का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा भी आपको मिल जाएगा, कम पैसों में वीज़ा मिल जाएगा। और फ्लाइट्स की बात करें तो फ्लाइट्स भी अगर आप 2 या 3 मंथ पहले बुक करवाएंगे तो आपको जो फ्लाइट टिकट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम पैसों में मिल जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अगर आप रशिया का विजिट करते हैं तो आपको कोरोना वायरस की रिपोर्ट लाजमी होगी, और टर्की के लिए भी आपको कोरोना वायरस की रिपोर्ट लाजमी होगी। अगर आपने पहली डोज ली है तो फिर भी आपको जो कोरोना वायरस की जो रिपोर्ट है वो लाजमी होगी, अगर आपने पहली डोज भी ली है तो भी, ठीक है। तो अगर आपने जो दोनों ही डोज ले ली है तो उस सूरत में आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा कोरोना का टेस्ट। रशिया जाते हैं तो रशिया जाने के बाद आपको 5 दिन क्वारंटीन करना होगा, और अगर आप टर्की आते हैं तो आप 3 से 4 दिन क्वारंटीन करने के बाद इजीली टर्की का विजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रशिया जाते हैं तो रशिया लाजमी है कि आप 5 से 7 दिन क्वारंटीन रहें, उसके बाद ही आप रशिया
बाहर घूम फिर सकते हैं। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए और आपका कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जिन भाइयों ने सीजनल या फिर नॉन सीजनल वीजा अप्लाई किया है आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके वीडियो को जरूर वॉच कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।